हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 मार्च, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वैसे आपको बता दूं 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सोमवार से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर जाएगी। वहाँ शांति निकेतन जाएगी और इस दौरान वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी आज मुलाकात करेगी। बड़ी खबर देखिए, सोने ने 5 साल में पैसा किया डबल। 1 अप्रैल से सोने पर हॉलमार्किंग जरूरी होने जा रही है 6 डिजिट वाली। और दोस्तों, आप भी सोने में निवेश करना चाहते हैं तो 4 ऐसे तरीके जिनसे आप निवेश कर सकते हैं। पहला है गोल्ड ETF, दूसरा पेमेंट ऐप के जरिए, जैसे आजकल फोन पे पेटीएम के जरिए भी आप डिजिटली गोल्ड खरीद सकते हैं। तीसरा है सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश कर सकते हैं और चौथा आता है फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं आप। सोना पिछले 5 सालों में 31,000 से 60,000 पर पहुंच गया, यानी कि डबल हो गया। बड़ी खबर देखिए, इसरो ने लॉन्च किए ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट। इनका वजन 5,805 किलो। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका, जापान समेत 6 देशों की कंपनियां हुई शामिल। अच्छा, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक दौरे पर हैं और वहां बीदर में उन्होंने 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। बोले 2.5 फीट ऊंचा झंडा लगाने पर यहाँ निजाम ने कत्लेआम किया था, अब ये दूर से ही नजर आएगा। वहीं देखिए, BS-62 इंजन के साथ जल्द ही महिंद्रा की थार का नया वर्जन लॉन्च होगा और ये E20 फ्यूल पर भी, यानी 20% एथेनॉल वाले ईंधन से भी चल सकेगी। इसकी डिटेल सामने आई है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 99वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान, नारी शक्ति और सोलर एनर्जी समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। अंगदान की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने इसको बहुत पुण्य का काम बताया और वो बोले कि देश में पिछले 10 सालों में ऑर्गन डोनेट करने वालों की, यानी कि अंगदान करने वालों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। और एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने। पंजाब की एक बहुत ही छोटी बेटी 39 दिन की मात्र जो एक किशोर को अपनी किडनी दान की है। और पीएम मोदी ने देश की सबसे छोटी ऑर्गन डोनर के माता पिता की भी सराहना की। इस बेबी के पेरेंट्स भी बोले कि हमें गर्व है, ये पंजाब की मासूम है और जो कि भारत की सबसे यंगेस्ट यानी सबसे छोटी ऑर्गन डोनर भी बन चुकी है। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इस बच्चे का नाम रखा गया था अबादत और मात्र 39 दिनों में जब इस बच्चे की जान चली गई थी तो इसके माता पिता ने इसकी किडनी एक किशोर को दान दे दी। वाकई में धन्यवाद ऐसे माँ बाप को। बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। ट्रायल में शामिल हुए रेल मंत्री और मई तक बन जाएगा ये देश का पहला केबल रेलवे ब्रिज। अच्छा, वहीं अगला अपडेट है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की MPC मीटिंग होगी 3 अप्रैल से शुरू। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक और इसमें रेपो रेट में बढ़ोतरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 0.25% की बढ़ोतरी की संभावना है रेपो रेट में। अच्छा, मनरेगा मजदूरों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। सरकार ने अलग अलग राज्यों के लिए मजदूरी दर बढ़ा दी है, यानी मनरेगा में अब लोगों को ज्यादा मजदूरी मिलेगी। किस राज्य में कितना इजाफा हुआ तो देखिए इसकी कुछ डिटेल्स आप। एक तो ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी नई दरें और 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद हरियाणा में सबसे ज्यादा मजदूरी हो चुकी है मनरेगा कामगारों की 357 रुपए प्रतिदिन। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम मजदूरी है 221 रुपए प्रतिदिन। राजस्थान में मजदूरी सबसे ज्यादा बढ़ी, पहले 231 रुपए थी जो अब 255 रुपए प्रतिदिन बढ़ोतरी हो गई है। और बिहार और झारखंड में लगभग 8% की बढ़ोतरी हुई। इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और भी अलग अलग राज्यों में कितनी मजदूरी मिलेगी इसके बारे में थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप जानकारी देख लीजिएगा, है ना। अच्छा, वही दोस्तों, पंजाब में अमृतपाल खालिस्तान मुद्दे पर खबर आ रही है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन पर भारत सख्त। दिल्ली में हाई कमिश्नर को तलब किया और पूछा कि पुलिस थी तो मिशन तक कैसे पहुंचे प्रदर्शनकारी। और कल राजधानी दिल्ली में भी प्रगति मैदान में खालिस्तानी झंडा लगाने की धमकी दी गई तो US में भारतीय दूतावास पर खालिस्तानियों का प्रदर्शन देखा गया। राजदूत को धमकाया, पत्रकार से भी एक बदसलूकी की। इसी बीच हमारे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर बोले कि ब्रिटेन ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। हाई कमीशन तोड़फोड़ पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि आश्वासन नहीं, हमें एक्शन चाहिए। सैन फ्रांसिस्को में भी रैली आयोजित हुई और वांटेड अमृतपाल के बारे में एक बड़ा खुलासा ये भी सामने आ रहा है कि दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी भुनाने के लिए वारिस पंजाब दे संगठन खड़ा किया। वैसे पंजाब के कुछ जिले हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगते जैसे ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा जिला, तो यहाँ पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है अमृतपाल की तलाश और गिरफ्तारी के लिए। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, देश भर में कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह जारी है। देश के लोकतंत्र को बचाना राहुल गांधी का मकसद है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात कही और राहुल गांधी ने ट्विटर पर भी खुद को डिस्क्वालीफाइड सांसद लिख दिया। ये देख सकते हैं आप, उन्होंने ट्वीट में लिख दिया डिस्क्वालीफाइड MP। ट्विटर बायो में ये अपडेट कर दिया। और इस दौरान प्रियंका गांधी बोली कि देश का प्रधानमंत्री कायर है। JP नड्डा बोले रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तो इस तरह से कल से देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की सांसदी छीनने का विरोध करना शुरू कर दिया है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज पर खबर है दोस्तों, FD पर ज्यादा ब्याज पाने का आखिरी मौका। दरअसल दोस्तों, 2 बैंकों के द्वारा स्पेशल FD स्कीम जो जारी की हुई है उसके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। 1 अप्रैल के बाद आप उन FD में निवेश नहीं कर पाएंगे। सीनियर सिटीजन वगैरह को एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। एक तो SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक की स्पेशल FD स्कीम है और एक HDFC बैंक की भी स्पेशल FD स्कीम है। इन दोनों में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो 31 मार्च तक का मौका है, ठीक है ना। और बैंकों की बात हो रही तो देखिए आप, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए भी खुशखबरी आई है। अब क्रेडिट कार्ड से भी आप UPI पेमेंट कर पाएंगे। हाल ही में ऐसी सुविधा केनरा बैंक ने भी शुरू की थी, मैंने आपको बताया था। और अभी पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत 6 ऐसे बैंक है जो रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए UPI पेमेंट की सुविधा देने लग गए हैं। अच्छा, मैं देखिए उत्तर प्रदेश में उमेश पाल मामले पर खबर है कि अतीक अहमद अहमदाबाद टू प्रयागराज का सफर शुरू हो चुका। 1300 किलोमीटर का कवरेज है। राजस्थान में इनका काफिला दाखिल हुआ। उदयपुर में पुलिस के साथ बिना हथकड़ी पहने उतना कुछ तस्वीरें सामने आ रही। और अतीक अहमद को गुजरात के अहमदाबाद जेल से उत्तर प्रदेश प्रयागराज
राज जो लाया जा रहा है इसमें एसटीएफ का रूट क्या रहा, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं जानकारी। वहीं खबर है दोस्तों की साबरमती में यूपी पुलिस का मिशन अतीक 2 दिन पहले एसटीएफ की टीम बनाई, मिशन से सब अनजान थे, अफसर फोन पर रूट बताते रहे। अच्छा खबर है कि 1 अप्रैल से बढ़ सकती है गैस की कीमत, सीएनजी पीएनजी की प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। देखते हैं कंपनियां 1 अप्रैल को नए रेट जारी करेगी तो क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज पर। बड़ी खबर आ रही है, बिना रजिस्ट्रेशन के गर्भपात यानी कि अबॉर्शन कराने वाले क्लिनिक व नर्सिंग होम पर अब कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी क्लिनिक, छोटे हॉस्पिटल वगैरह नर्सिंग होम पर यह नोटिस भेजा गया कि कभी भी किसी भी महिला का गर्भपात कराया जाएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा, क्योंकि आए दिन चोरी छिपे अक्सर लड़कियों के अबॉर्शन के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसी पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से यह सख्त निर्देश जारी किया गया। झारखंड राज्य से यह नई पहल शुरू होने जा रही है, धीरे धीरे दूसरे सभी राज्यों में भी शुरू की जाएगी। अच्छा बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में बिजली गिरने से 350 भेड़ बकरियों की जान चली गई। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक की यह घटना है, नुकसान का जायजा लेने के लिए टीम पहुंची है। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने के कगार पर है। रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली तक चलेगी। 1 अप्रैल को पीएम मोदी इसको हरी झंडी दिखा सकते हैं। और ये एमपी की पहली वंदे भारत ट्रेन का रेक भोपाल भी पहुंच चुका, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसकी स्पीड वगैरह की जानकारी भी। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल विवाद पर चिकित्सा मंत्री बोले कि एक्ट में कमियां बताएं डॉक्टर, हम बदलाव करने को तैयार हैं। दरअसल आपको पता होगा राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल का तो डॉक्टर विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन अब तो राजस्थान के चिकित्सकों के समर्थन में देश भर के डॉक्टर शामिल होने जा रहे हैं। खबर है दोस्तों कि आज 27 मार्च को देश भर के प्राइवेट हॉस्पिटल बंद रहेंगे। राजस्थान में स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक के विरोध में आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर देश भर के डॉक्टर समर्थन में आ गए हैं और आज आंदोलन करने की चेतावनी दी है। और वहीं प्रदेश के सरकारी चिकित्सक 29 मार्च को पूरे दिन काम का बहिष्कार करेंगे राजस्थान में। तो इसी मुद्दे पर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री का कहना है कि आखिर राइट टू हेल्थ बिल में दिक्कत क्या है, डॉक्टर हमें कमियां बताएं, हम बदलाव करेंगे। अच्छा बड़ी खबर आ रही, बेरोजगारों के लिए अच्छी खुशखबरी देखिए, झारखंड सरकार कौशल ट्रेनिंग करवाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। काम नहीं मिलने पर हर महीने भत्ता देने की भी घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल झारखंड में मुख्यमंत्री सारथी योजना में 4 उप योजनाएं हैं और इसी योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जहां बेरोजगार युवाओं को कौशल ट्रेनिंग दी जाएगी। और इतना ही नहीं, सरकार ने तो कहा कि 3 महीने तक रोजगार नहीं मिलने पर अधिकतम 1 साल तक प्रोत्साहन भत्ता भी मिलेगा, जिसमें कितनी राशि मिलेगी जिसके बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। वैसे आज सोमवार को 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को भी सम्मानित करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। नकद पुरस्कार के साथ 60,000 रुपए का लैपटॉप और 20,000 के स्मार्टफोन भी बांटेंगे। प्रोजेक्ट भवन में एक कार्यक्रम होगा झारखंड रांची के। अच्छा बड़ी खबर देखिए, भारत में अमेरिका के राजदूत बने एरिक गारसेटी, बेटी ने हाथ में बाइबल पकड़ी। कमला हैरिस ने शपथ दिलाई, 2 साल से ये पद खाली था। अच्छा आने वाले त्योहारों का अपडेट आपको बता दूं, 29 मार्च को महाअष्टमी रहेगी जो कि नवरात्रि का 8वां दिन होगा और फिर 30 मार्च को श्री राम नवमी मनाई जाएगी भगवान प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव के रूप में। और ऐसे मान्यता दोस्तों की नवरात्रि के 8वें दिन देवी दुर्गा के साथ ही छोटी कन्याओं की पूजा करना, उन्हें भोजन खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और 30 मार्च को श्री राम नवमी के साथ ही चैत्र नवरात्रि का समापन भी होगा। इस दिन आपको रामायण पढ़नी चाहिए, राम नाम का जप करना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर समेत देश के सभी राज्यों में राम नवमी मनाने के लिए उत्सव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। देखिए आप, छत्तीसगढ़ में भी 92 क्विंटल अनाज से श्री राम नवमी का महाप्रसाद बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ भिलाई में हर साल श्री राम जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, जोशीमठ में 868 घरों में दरारें अभी भी छाई हुई है। 181 घर पूरी तरह से अनसेफ है और 4 धाम यात्रा की वजह से बेघरों को होटलों ने अल्टीमेटम दिया, किराए पर घर नहीं मिल रहा लोगों को। वैसे दोस्तों इस बार 4 धाम यात्रा पर जाने वाले लोगों को कई नई सुविधाएं भी मिलेगी। यात्रा के रास्ते में सरकार ने 50 हेल्थ एटीएम भी लगाए हैं, जहां पर श्रद्धालुओं को मात्र 15 मिनट में उनकी खून की जांच, यूरिन टेस्ट वगैरह इनकी रिपोर्ट मिल जाएगी। अगले महीने से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही और इस दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए यात्रा मार्ग पर ये हेल्थ एटीएम वगैरह लगाए जा रहे हैं। अच्छा बड़ी खबर देखिए, नेपाल या सिक्किम से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट मानसरोवर यात्रा वाया पिथौरागढ़ पूरी कर पाएंगे। अब इसका 93% काम भी पूरा हो चुका है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है, जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा बड़ी खबर देखिए, पंजाब में बारिश से हुए नुकसान की फसलों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दौरा किया और मुआवजे का आश्वासन भी दिया किसान भाई लोगों के लिए। 15,000 प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा की है। 6,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए अलग अलग नुकसान के हिसाब से ये मुआवजा दिया जाएगा किसान भाई लोगों को। ये कहना है पंजाब की भगवंत मान सरकार का। अच्छा बड़ी खबर देखिए, HDFC बैंक ने पर्सनल लोन के नियमों में बदलाव किया है और ग्राहकों को इससे क्या फायदा होगा। तो दरअसल HDFC बैंक का कहना है कि 24 अप्रैल 2023 से अगले महीने की 24 तारीख से मतलब पर्सनल लोन जैसे असुरक्षित लोन पर शुल्क और शुल्क ढांचे को बदला गया है, संशोधित किया गया है। हालांकि बैंक का कहना है कि इस संबंध में ग्राहकों को ईमेल और SMS के जरिए मैसेज कर दिया गया है। बदलाव के मुताबिक फिक्स्ड टर्म लोन के लिए बकाया किस्त राशि और कोई GST या सरकारी टैक्स पर 18% सालाना का किस्त भुगतान में देर करने पर अलग से वसूला जाएगा। पर्सनल लोन जो व्यक्तिगत लोन देते हैं ना, उस पर भी अब GST वगैरह अलग से वसूला जाएगा लेट फीस पर, ऐसा मतलब है ना। अच्छा वह देखिए खबर, कोच नहीं बल्कि टाटा बनाएगी वंदे भारत ट्रेन का सबसे अहम सामान। 225 करोड़ रुपए में रेलवे और टाटा कंपनी के साथ एक डील हुई है। दरअसल ट्रेन कोच के अलावा टाटा स्टील अब हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के लिए सीट और इंटरनल पैनल बनाने का भी काम करेगी। अच्छा वह देखिए दोस्तों, आपके हेल्थ को लेकर एक बड़ी चौंका
चौंकाने वाली खबर आ रही है कि डायबिटीज के रोगियों के लिए चीनी से भी ज्यादा खतरनाक है तनाव, यानी कि टेंशन, चिंता, स्ट्रेस। इस वजह से भी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। यानी जो मधुमेह के पेशेंट है ना, डायबिटीज के मरीज, वो शुगर खाते हैं, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। जिससे ज्यादा नुकसान तो उनके तनाव, टेंशन लेने की वजह से होता है। समझ रहे हो ना? फिर तनाव चाहे भावनात्मक हो या मानसिक, पूरी तरह से नुकसानदेह होता दोनों, और इस वजह से भी ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। हालिया वैज्ञानिक रिसर्च में ये बड़ा खुलासा सामने आया है। और वैसे चाहे डायबिटीज पेशेंट हो या ना हो, जिंदगी में ध्यान रखिएगा, कभी भी तनाव, टेंशन, स्ट्रेस लोगे आप तो अल्टीमेट आपको काफी नुकसान ही करेगा। देखिए, इसी तनाव की वजह से 26 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चली गई आकांक्षा दुबे। ये एक भोजपुरी एक्ट्रेस थी, डिप्रेशन का शिकार थी। इंस्टाग्राम पर इनके 17 लाख फॉलोवर्स थे। आपको पता होगा, कल ही आकांक्षा दुबे ने खुद की जान ले ली। वाराणसी के सारनाथ के एक होटल में इन्होंने ये कर दिया। आप देख सकते हैं, पंखे से लटकी मिली है। ये इनका इंस्टाग्राम पेज में आपको दिखाता हूँ। देखिए, लोगों की डिजिटल लाइफ हमें कितनी खूबसूरत दिखती है सोशल मीडिया पर, लेकिन अंदर ही अंदर लोगों को कितना दुख हो सकता है, वो कितने तनाव में, कितने डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, चिंता में हो सकते हैं। यही समझाने की मैं आपको इस खबर के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने खुद की जान लेने से पहले इंस्टाग्राम लाइव किया था, बुरी तरह से रोई भी थी वो। इनका एक वीडियो भी क्लिप वायरल हो रहा है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों की जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बहुत कीमती है। चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, और यूं समझिए कि आप अपनी लाइफ का दी एंड कर दोगे। उससे बेटर तो ये है कि आपके पास हजारों ऑप्शन होंगे, अलग अलग तरीके अपनाने का मौका होगा, समय होगा, वक्त होगा कि आप अपनी जिंदगी में चल रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं, है ना? मतलब दी एंड के बाद तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं होगा ना। तो ये काफी कुछ बातें हैं। इस दुनिया में किसी से भी प्यार करने से पहले खुद से मोहब्बत कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए, आपको एहसास होगा। वैसे हेल्थ से संबंधित एक और अपडेट आ रहा दोस्तों की लोगों में जो ये मिर्गी वगैरह के दौरे आते हैं ना, ये कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है। अक्सर गांव में लोग बाग इसे देवता या भूत प्रेत से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ऐसे केस में झाड़ फूंक से आपको बचना चाहिए। कई बार नींद की कमी की वजह से भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, जिनका इलाज ही एकमात्र उपाय है ना? और चलिए अगली खबर देखिए आप। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, आजकल लड़का लड़का और लड़की भी शादी कर रहे हैं। जबलपुर में उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे विवाह को मान्यता देकर हद कर दी है। हालांकि सरकार ने अभी तक भी ऑफिशियली मान्यता नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है और सरकार से भी जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। हरियाणा के उद्योगों को मिलेंगे ट्रेंड युवा। मुख्यमंत्री का रोजगार पर फोकस है और विभागों को ट्रेनिंग देने के निर्देश भी दिए हैं। निजी संस्थानों से भी रिकॉर्ड लिए गए हैं। यानी हरियाणा के उद्योगों को अब एक्सपर्ट और स्किल्ड युवा मिल सकेंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार का प्लान है कि स्कूली शिक्षा के दौरान ही बच्चों को बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में चीजें सिखाई जाएगी, है ना? वैसे हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट से जल्दी उड़ानें शुरू होगी। डिप्टी सीएम बोले, जुलाई में टेस्टिंग कार्य पूरा होगा, 18 और 48 सीटर विमान उड़ेंगे। बड़ी खबर है, 3 दिनों के दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल से वो खारोबार टाउनशिप और मेडिसिटी लॉन्च करेंगे। 3838 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात भी देंगे। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में एक नई सुविधा भी शुरू की गई है। जानवरों को भी अब एक कॉल पर मिलेगी मदद। सीएम योगी ने स्पेशल टोल फ्री नंबर जारी किया इसको लेकर। नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1962। इस नंबर को डायल करते ही पालतू पशुओं के लिए भी आप वेटनरी सेवा का लाभ ले पाएंगे। जैसे 108 एम्बुलेंस पर कॉल करते हम एम्बुलेंस की गाड़ी बुला सकते हैं ना, वैसे अब पशुओं के लिए भी उपचार करने वाली गाड़ी आएगी। बड़ी खबर आ रही है, ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव में बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कि स्टील उद्योग छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से कोल लिंकेज देने की भी मांग की है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, झारखंड के स्कूलों के शिक्षक, कर्मी और बच्चों का बनेगा आभा आईडी कार्ड। 1,16,000 शिक्षक, 40 लाख बच्चे और 40,000 से अधिक कर्मी इसमें शामिल होंगे। शिक्षा सचिव ने सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश भी भेज दिया है। जिस तरह से हमारा आधार कार्ड होता है ना, उस तरह से मतलब झारखंड सरकार ये स्पेशल आईडी कार्ड बनाएगी जिसका नाम है आभा आईडी कार्ड। और इससे क्या लाभ मिलेगा? तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी कार्ड बनाने से स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लिया जा सकेगा। इससे राज्य के लोगों की एक अलग पहचान बनेगी, और न सिर्फ स्वास्थ्य योजनाओं का बल्कि और भी कई सारे झारखंड राज्य की सरकार की स्कीमों का लाभ आप इस कार्ड के माध्यम से ले पाएंगे, है ना? जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, इंडिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार एक झटके में नाप दिया पूना भारत, और इस कार को फास्टेस्ट ईवी ड्राइव का अवार्ड भी मिल चुका है। दरअसल हुंडई आइयोनिक 5 को भारत के 7 अजूबों को कवर करने वाली सबसे फास्टेस्ट ईवी ड्राइव से सम्मानित किया गया है। इस कार ने टोटल 6458 किलोमीटर की दूरी तय की। वैसे किया EV9 की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, कुछ फुटेज आप देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसा तरीका भी बताया कि इलेक्ट्रिक मार्केट में भारत दुनिया में नंबर 1 बनेगा और दुनिया भारत का लोहा मानेगी। एक कार्यक्रम में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री ने सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया कि इलेक्ट्रिक बसें ही हमारा भविष्य है। अच्छा भाई देखिए, महात्मा गांधी की अंग्रेज शिष्या मीराबेन की आत्मकथा मराठी में होगी प्रकाशित। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। बड़ी खबर आ रही, स्पैम कॉल पर लग सकता है लगाम। ट्राई ने सोमवार को बुलाई बैठक, सभी स्टेक होल्डर्स इसमें मौजूद रहेंगे। टेलीकॉम कंपनियों के लिए स्पैम कॉल पर लगाम लगाने के लिए ट्राई की नई पहल है। अच्छा वहीं 1 अप्रैल से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू वगैरह ये चीजें महंगी हो जाएगी। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल लोकसभा में पारित फाइनेंस बिल 2023 में कई संशोधन यानी बदलाव लागू किए हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार ने पान मसाला और सिगरेट पर GST सेस की अधिकतम रेट तय कर दी है, और ये रेट खुदरा बाजार मूल्य का 51% होगी, जो कि मौजूदा समय में 135% लगाया जाता है। और ऐसे में अब नई रेटें क्या होगी जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। तो इससे अप्रैल से मतलब थोड़ी बहुत ये चीजें महंगी हो जाएगी, है ना? अब आपको ये खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा वही खबर है कि भूकंप के झटकों से हिली राजस्थान और
अरुणाचल प्रदेश की धरती। दरअसल कल ही राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक में कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि गनीमत रही दोस्तों की जान माल का नुकसान कहीं नहीं हुआ। और चलिए अब आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए 12 राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से टेम्परेचर गिरा। वही देखिए कुछ मध्य प्रदेश की तस्वीरें, सतना, अनूपपुर और पन्ना में फिर से ओले गिरे। एमपी में मौसम बदला, ओले से फसलों को नुकसान हुआ। झारखंड में मौसम को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। 1 अप्रैल तक राज्य के सभी इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है। पंजाब में बारिश और ओलों से गिरे कई मकान। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में बर्फबारी हुई। पंजाब, हरियाणा समेत 16 राज्यों में बारिश से किसान भाई लोगों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। और देखिए हिमाचल प्रदेश में आम लोगों के लिए खुला लेह मनाली हाईवे 138 दिनों के रिकॉर्ड समय में ये ओपन हुआ। और अटल टनल पर भी बर्फबारी हुई। फिसलन बढ़ने पर यातायात को रोका गया। हालांकि मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग अब खुल गया है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी हल्की बारिश हो सकती है। अच्छा वही सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप सोने ने बनाया ऑल टाइम हाई का नया रिकॉर्ड। और सोना अगले सप्ताह तक कहां पहुंच सकता है, इस पर एक्सपर्ट की क्या राय है, तो भी आइए देखते हैं। अभी दोस्तों एमसी एक्सपर्ट सोना 60,000 के पार पहली बार पहुंचा है। 60,455 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रिकॉर्ड चल रहा है। और चांदी 70,404 रुपए प्रति किलो पर चल रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो सोना आने वाले समय में 60,500 तक और चांदी 72,000 तक जा सकती है। अच्छा कोरोना बुलेटिन की बात करें तो देखिए भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 1890 नए मामले सामने आए। ये पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा है, जबकि 7 लोगों की मौत भी हुई। गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। अच्छा वही देखिए हिमाचल प्रदेश में भी फिर लौटा कोरोना। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से कहा कि मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजेशन और प्रिकॉशन डोज लें। अभी हिमाचल में 410 एक्टिव केस चल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में देखिए पिछले 24 घंटों में 153 नए संक्रमित आए, 528 एक्टिव केस हैं। और दिल्ली में फिर से कोरोना के मामलों को बढ़ता देखते हुए एलएनजेपी अस्पताल में 450 बेड भी रिजर्व कर दिए हैं। और देश में सक्रिय मामलों की संख्या कितनी बढ़ गई, देखिए आप 9,500 के लगभग पहुंच गई है। 9,433 एक्टिव केस चल रहे हैं अभी पूरे भारत में कोरोना के, क्योंकि रोजाना कितने मामले बढ़ने लगे। पिछले 24 घंटों में लगभग 2,000 मामले आए। 1890 कितने होते हैं, 1900 हो गए। महाराष्ट्र, गुजरात में भी 2-2 मौतें हुई है ना दोस्तों। तो सावधान रहिएगा प्लीज, कोरोना फिर से बढ़ रहा है। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट्स को मिलेगी फ्री कोचिंग। बैंकिंग, रेलवे, कर्मचारी चयन आयोग, व्यापम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा। 15 अप्रैल तक आप भी आवेदन कर सकते हैं सरकार के पोर्टल से। और उत्तर प्रदेश में देखिए शिक्षित ही नहीं बल्कि स्किल्ड भी होंगी अब यूपी की बेटियां। योगी सरकार ने एक नई पहल शुरू की है और इसके तहत लड़कियों को अभियान चलाकर बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से इनिशिएटिव ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, जिससे कि बच्चियों को भी व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा ना, बिजनेस गट्स वगैरह सिखाए जाएंगे। अच्छा वहीं हिमाचल के स्कूलों में 230 पीईटी की भर्ती जल्द होगी। बैच वाइज आधार पर भरे जाएंगे पद। एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टर ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। और उत्तराखंड में देखिए अब 42 की उम्र वाले भी बन सकेंगे क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी और व्यापम प्रशिक्षक। इसको लेकर नए नियम बना दिए गए हैं। पहले अधिकतम आयु सीमा 30 साल थी, इसको बढ़ाकर 42 साल कर दिया इस भर्ती के लिए, है ना। अच्छा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी विशेष ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जाएंगी। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्पेशल सुविधाएं मिलेगी। वो खुद का मूल्यांकन वगैरह भी कर पाएंगे। ऑनलाइन माई स्टडी रूम करके ये दिल्ली सरकार की नई पहल की जा रही है। और देखिए दोस्तों दिल्ली के बाद अब हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार भी शिक्षकों को विदेश भेजेगी, जिससे कि छात्रों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल सके। अच्छा चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए मारुति सुजुकी स्विफ्ट का नया वेरिएंट लॉन्च हो चुका है। स्पोर्टी डिजाइन के साथ 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। कीमत 15,36,000। अच्छा वहीं खेल समाचार पर खबर है, लवनीना ने भी मारा गोल्डन पंच। भारत ने जीता चौथा स्वर्ण पदक। जी हां, वर्ल्ड बॉक्सिंग में निखत जरीन ने जीता लगातार दूसरा गोल्ड मेडल। मेरी कॉम के बाद ऐसा करने वाली ये दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन चुकी हैं। 75 किलो में लवनीना पहली बार चैंपियन बनी। और देखिए वर्ल्ड बॉक्सिंग में नीतू और स्वीटी को भी गोल्ड मिला। रोमांचक मुकाबले में 4-3 से जीती स्वीटी बूरा। और आईएसएसएफ के आखिरी दिन भारत की सामरा कौर ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 7 मेडल के साथ भारत पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर रहा। अच्छा वहीं वुमेन्स प्रीमियर लीग पर खबर है, मुंबई इंडियंस बनी WPL की पहली चैंपियन। फाइनल में दिल्ली को 7 विकेट से हराया। एली मैथ्यूज रही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। चलिए बड़ी खबर देखिए, बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करेगा रूस। पुतिन बोले अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन कई देशों में मौजूद है, अब हम भी यही कर रहे हैं। मार्केट से खबर है दोस्तों, स्टॉक मार्केट अगले सप्ताह भी वोलेटाइल रहेगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स के निवेश समेत 10 फैक्टर मार्केट की बाजार की चाल तय करेंगे। अच्छा वहीं वित्त वर्ष 2023-24 का पहला आईपीओ भी लॉन्च होने जा रहा है। 3 अप्रैल से आप इसमें निवेश कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था ना कल ही एवलॉन टेक्नोलॉजी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है ना। अच्छा राजस्थान के नागौर से देखिए एक और अनोखे मायरे की खबर सामने आई है। भांजे की शादी में 8 करोड़ का मायरा भरा। 6 मामा 2 करोड़ 21 लाख तो केस लेकर पहुंचे। 100 बीघा जमीन और 1 किलो सोने भी मायरे में दिया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मायरे में बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बाइक और कार बस का काफिला चला पूरा। थाली में रखे 2.25 करोड़ केस रुपए। नागौर के भागीरथ मेहरिया का परिवार सरकारी ठेके, प्रॉपर्टी और खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, इनका मुख्य काम। और देखिए कितना बड़ा मायरा भरा, देने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए ऐसे भाइयों और पिताजी को वाकई में सैल्यूट। अच्छा मैं देखिए नेपाल में भारत की मदद से बनेगा चेक पोस्ट। शिलान्यास करेंगे दोनों देशों के प्रधानमंत्री। सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। वहीं देखिए दोस्तों मोहनलालगंज में 80 एकड़ में बनेगा लॉजिस्टिक पार्क। लखनऊ से खबर है उत्तर प्रदेश के। बाराबंकी में 100 एकड़ में बनाया जाएगा नया ट्रांसपोर्ट नगर। अच्छा गुरुग्राम पानीपत से पोरबंदर तक बनेगी 1400 किलोमीटर
लंबी ग्रीन वॉल 2030 तक पूरी होगी परियोजना। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट में निकाय चुनाव के मामले में सुनवाई आज होगी। फैसला आने के बाद ही साफ होगी स्थिति। वह देखिए, अब सरकार विरोधी आवाज को भी आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे पाएंगे। पूर्व जज दीपक गुप्ता ने बताया, सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस तरह की व्यवस्थाओं में सुधार किया है। वैसे राम सेतु मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है। इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की लगातार मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस सिन्हा 29 मार्च को शपथ लेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अब नहीं लगाएंगे जनता दरबार। मुख्यमंत्री के अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के बाद ये फैसला लिया। अब सिर्फ हल्के की सुनेंगे शिकायतें। अच्छा, बिहार में बेतिया से यूपी तक बनेगी 29 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क। भारतमाला परियोजना के तहत होगा निर्माण। गंडक नदी पर बनेगा 11 किलोमीटर लंबा पुल भी। बिहार पटना में यूट्यूबर मनीष के पार्टनर के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई। ईओयू को मनी मोबाइल की तलाश है। बनारस में शूट हुआ सरेंडर से पहले मां संग वीडियो। अच्छा, उत्तर प्रदेश में करौली सरकार ने बढ़ाई अपनी फीस। अब देने होंगे 2.5 लाख रुपए। हवन पूजन की लंबी वेटिंग के चलते पहले 1.5 लाख रुपए थी फीस, उसको 1 लाख बढ़ा दिया है। अच्छा, वह देखिए, लोगों को वैष्णो देवी यात्रा के टूर पैकेज के नाम पर ठगने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ। ये महिलाओं को शिकार बनाते थे। ऐसे ठगों से आप भी सावधान रहें। अच्छा, छत्तीसगढ़ में देखिए, अनोखी तस्करी देखी गई। तरबूजों के नीचे छिपाकर 2 करोड़ के गांजे की तस्करी पकड़ी गई। उड़ीसा से ट्रक में लोड करके माल ले जा रहे थे। पुलिस ने छत्तीसगढ़ में 2 तस्करों को दबोचा। अच्छा, वहीं दिल्ली कांगड़ा के लिए भी हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। सुबह 8:25 बजे कांगड़ा पहुंचेगी, 8:50 बजे वापसी होगी। मंत्रियों ने दिखाई हरी झंडी। वहीं श्रीलंका भारत के बीच यात्री नौका सेवा अप्रैल से शुरू हो जाएगी। विमानन मंत्री डी सिल्वा ने ये बात की जानकारी दी। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जनरल साइंस का एक क्वेश्चन है, प्याज और लहसुन में जो गंध आती ना, वो किस वजह से आती है। 4 ऑप्शन है, पोटेशियम, सीसा, सल्फर या अमोनिया। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ ये लिखना, A, B या C या D। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।